जय मामा साणी। आप सभी साधक मित्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज मैं आप सबको गोगा महाराज की साधना के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, गोगा महाराज जो है ना, वो धरती पे प्रत्यक्ष देव है। इनकी आराधना, इनकी साधना कभी भी विफल नहीं होती। अगर आप इनकी आराधना, इनकी साधना करते हो तो इसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप जब साधना नहीं करोगे तो फिर आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इनका जो विधि विधान है, उस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको मैं विधि विधान बताता हूँ, उस प्रकार से ही आप करिए। आपको 100% इस साधना में सफलता मिलेगी। देखिए, सबसे पहले आपको सोमवार के दिन अगर आपके घर के अंदर गोगा महाराज का मंदिर है, या फिर आपके घर में गोगा महाराज का मंदिर नहीं है, लेकिन आपको गोगा महाराज आपके इष्ट है, आप उनको मानते हो, उनकी सिद्धि करना चाहते हो, तो फिर अगर आपके घर में नहीं कर सकते तो किसी भी शिवलिंग यानी कि शिवालय के अंदर आप जाकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पास बैठकर, उनके मंदिर में बैठकर भी आप गोगा महाराज की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। अब अगर आपके घर के अंदर गोगा महाराज की स्थापना की हुई है आपने, तो वहाँ पे आपको पहले एक शिवलिंग आपको स्थापित कर देना है। क्योंकि जब आप शिवलिंग स्थापित करोगे तो गोगा महाराज जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और इनकी सिद्धि आपको जल्दी प्राप्त होगी। और ये अनुष्ठान 7 दिन का है, ठीक है। प्रतिदिन सबसे पहले आपको सुबह में नहा धो के पवित्र होकर, स्वच्छ कपड़े धारण कर कर, सफ़ेद कलर के ऊन के आसन के ऊपर बैठना है और भोले बाबा को पानी का अभिषेक उनके शिवलिंग पे करना है। और फिर 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र के आपको जाप करने हैं। माला आपको रुद्राक्ष की लेनी है और तांबे का कलश आपको शुद्ध जल का भरना है। उसके अंदर थोड़ा चंदन आपको डाल देना है। चंदन से गोगा महाराज जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चंदन का अर्घ्य, उसके अंदर आपको थोड़ा सा चंदन डाल देना है। फिर आपको इस मंत्र के, जो ओम नमः शिवाय मैंने जो मंत्र बताया, उस मंत्र को आपको 108 बार पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओम नाग देवताय नमः इस मंत्र के भी 108 बार पाठ करने हैं। उसके बाद मैं आपको एक साबर मंत्र बताता हूँ, उसके पाठ करने हैं। वो मंत्र है, गोगावीर हाथ पैर की खोल पीर, सूखी नदी बहावे नीर, नीला घोड़ा नीली जीन, तापे चढ़े चढ़े गोगावीर, सवा सिर का तोसा खाए, 80 कोस की खबर लगाए, जो कोई जीते मुझको उसको खाए गोगावीर। ये जो मंत्र है, इस मंत्र के भी आपको 108 बार पाठ करने हैं। और साधना का समय आपको फिक्स रखना है। जब ये आप पाठ करते हो तो उसके पहले आपको गोगा महाराज के पास आपको 5 सफ़ेद फूल स्थापित करने, गाय के घी का दीपक आपको जागरूक करना है, 5 गूगल की अगरबत्ती आपको जागरूक कर देनी है। और जो चंदन, जो कलश है जिसमें अपने चंदन डालना है, वो भी आपको वहाँ पे उनको स्थापित करके रख देना है। और गाय के जो घी है उसका दीपक, और साथ ही साथ आपको दूध अथवा तो सफ़ेद मिठाई अथवा तो गुड़, इन तीनों में से कोई भी चीज़ का आपको भोग लगा सकते हो। और एक नारियल उनको प्रतिदिन देना है। 7 दिन तक ये क्रिया आपको कंटिन्यूस करते रहना है और लगातार 7 दिन में एक भी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, साधना का समय आपको फिक्स रखना है। जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए, यानी कि आपने ये साधना कर ली, उसके बाद लास्ट में आपको उनकी आरती उतारनी है। आरती उतारने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपके मन की जो भी इच्छा है, जो भी आपको अभिलाषा है, वो उनको अपने सच्चे मन से उनको आपको कह देना है। इस प्रकार से प्रतिदिन आपको ये क्रिया करते जाना है। 7 दिन का ये अनुष्ठान है। अगर दूसरे या तीसरे दिन आपके मंदिर में गोगा महाराज के दर्शन हो या गोगा महाराज आपको दिखाई दे, तो समझ जाना कि आपकी सिद्धि प्राप्त आपको हो चुकी है। और आप हो उनको, जब आपको दर्शन हो तो उनसे आप अपनी मनोकामना जो भी आपको है वो आपको उनको कह देनी है। अवश्य ही वे मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर वे आपके मंदिर में इनके दर्शन होते तो साधना के समय आपको उनको देख के डर के भाग जाओगे ना, तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर आपको साधना खंडित हो जाएगी और गोगा महाराज रुष्ट हो जाएंगे। और गोगा महाराज बहुत ही गुस्से है, ठीक है। इनका स्वभाव क्रोधित है, यानी कि आपको बहुत ही भारी नुकसान होगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर आपको इस तरह से प्रतिदिन जाप करते जाना है और आपको इनकी सिद्धि, इनकी सवारी भी आपके शरीर में आएगी। अगर आप सच्चे मन से इनकी आराधना करोगे तो अवश्य ही आपको इनकी सफलता प्राप्त हो ही जाएगी। और मित्रों,
ये जो साधना है ये आपको सोमवार के दिन से चालू करनी है। दिन में या रात में कभी भी आप कर सकते हो। शांत और पवित्र एकांत वातावरण में करिएगा। कोलाहल हो आजू बाजू में सब जगह, कोई बोलता हो तो ऐसी जगह में मत करिएगा। शांत एकांत स्थान पर बैठकर गोगा महाराज को सच्चे मन से आप साधिएगा, अवश्य इनकी सिद्धि प्राप्त होगी। और मित्रों, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये जो मंत्र है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूँगा, ताकि आपको इस साधना में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा और मंत्र मैं आपको लिख के दे दूँगा, ताकि तब आप उसको कंठस्थ करके फिर आप उसको साध सकते हो। ठीक है, तो मित्रों मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको सही से उपलब्ध हो जाए। जय मां।